हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आप लोगों की बोर्ड के एग्जाम की तैयारी जबरदस्त चल रही होगी, क्योंकि अब अपकमिंग जो हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसी का टेस्ट होगा इकोनॉमिक्स का। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर एक वन शॉट फाइनल रिवीजन की एक सीरीज चल रही है, जहां पर हम लोग पहले एक बार पूरे चैप्टर को दोनों के अंदर मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी में रिवाइज करने वाले हैं। उसके बाद हमारा यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलसिला चलेगा। मे बी हम लोग यहां पर 10 से 12 तारीख के बीच में दोनों टॉपिक्स मतलब मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी के अंदर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हमें पढ़ने चाहिए, सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, किनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, कौन से मार्क्स में वो आएंगे, 1 मार्क्स में कि 3 मार्क्स में कि 4 मार्क्स में कि 6 मार्क्स में, किस में वो आएंगे, ये सारा का सारा हम डिस्कशन करेंगे बच्चों। कुछ बच्चे यही मेरे से बोल रहे हैं कि सर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक भी पढ़ाइए। ये हम पढ़ चुके हैं, मैं मानता हूं बेटा आप ये पढ़ चुके हो और आप काफी बार पढ़ चुके हो। आपकी जो तलाश है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है बेटा। बट आप लोग, मेरा आपसे एक ही बात कहना है बेटा, पेशेंस रखिए। अपन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मैं शॉर्ट तरीका लेकर आया हूं बेटा, उसमें आपको पार्ट्स में भी मैंने चैप्टर्स को डिवाइड कर रखा है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हमें किस तरीके से हमारे रिवीजन को करना है चैप्टर वाइज भी। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग क्या पढ़ेंगे वो भी हम देखेंगे बेटा, क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं इंपॉर्टेंट वो भी हम देखेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग साथ में देखेंगे बेटा। आज का जो हमारा चैप्टर इंडियन इकोनॉमी का वो है रूरल डेवलपमेंट के ऊपर बेटा, जिसको ग्रामीण क्षेत्र बोलते हैं बेटा। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो हम देख लेते हैं। इसको भी बेटा हम लोगों ने जो है यहाँ पर 6 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे 1 में हम समझेंगे रूरल डेवलपमेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन के बारे में हम समझेंगे। दूसरा बेटा पार्ट है रूरल क्रेडिट के ऊपर। तीसरा पार्ट है बेटा एग्रीकल्चरल मार्केट के ऊपर। चौथा पार्ट है बेटा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज के ऊपर बेटा। पांचवा पार्ट है बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग। और छठा पार्ट है यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट बेटा, तो रूरल डेवलपमेंट क्या होता है बेटा उसकी मैंने डेफिनेशन लिख रखी है। और ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूरल डेवलपमेंट एरियाज होने चाहिए जिस पर गवर्नमेंट को काफी अच्छा ध्यान रखना चाहिए, ये मैंने यहाँ पर 5 अलग अलग नाम लिख रखे हैं बेटा। जैसे कि एजुकेशन है ना, और लिटरेसी बेटा, हेल्थ एंड सैनिटेशन के ऊपर बेटा, लैंड रिफॉर्म्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, क्रेडिट एंड मार्केटिंग के ऊपर बेटा, डाइवर्सिफिकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है रूरल डेवलपमेंट पे, जो कि रूरल डेवलपमेंट के एक मुद्दे हैं बेटा, जिस पर सरकार को फोकस करना चाहिए, तभी जाकर जो है हमारा रूरल डेवलपमेंट डेवलप होगा बेटा, रूरल हमारा डेवलप होगा। अब क्यों जरूरी है रूरल डेवलपमेंट बेटा, तो इंडिया इज द प्रीडोमिनेंटरी रूरल। 65% से ज्यादा आबादी जो है गांव के अंदर रहती है। हमारे देश की इकोनॉमी की बैकबोन है एग्रीकल्चर बेटा, ठीक है ना। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इसको दूर किया जा सकता है बेटा रूरल डेवलपमेंट अगर होगा तो इसीलिए बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए कि हम लोग जो है यहां पर डेवलप करने पर फोकस करें रूरल को। नेक्स्ट देखो बेटा रूरल क्रेडिट बेटा, देखो उधार देना और जैसे लोन लेना फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, क्योंकि हर 6-6 महीने, हर 6-6 मंथ में ही यहाँ पर जो है किसानों के पास पैसे आते हैं बेटा, और वो फसल उगाते हैं, उसका पैसा इकट्ठा आता है या नहीं आता है, कई बार फसल खराब हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारी ज़रूरतें हैं क्रेडिट की, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी किसानों के सामने है बेटा। उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यहाँ पर कुछ क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई है। व्हाई डू फार्मर नीड क्रेडिट और व्हाट आर द चैलेंजेस? तो व्हाई फार्मर नीड क्रेडिट बेटा? बाय सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, परचेज एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, पे फॉर इरिगेशंस, ठीक है ना, एंड लैंड डेवलपमेंट बेटा, है ना, मीट कंजप्शन नीड्स जैसे फूड, हेल्थ, टाइड ओवर नेचुरल क्लाइमेटीज बेटा, पे लैंड रेवेन्यू एंड अदर ड्यूज, ये सब पेमेंट करना होता है एक किसान को बेटा। प्रॉब्लम क्या आती है बेटा? डिपेंडेंसी ऑन मनी लेंडर के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है, जहां पर हाई इंटरेस्ट रेट रहता है, लैक ऑफ कोलेट्रल रहता है बेटा, यहाँ पर कमी रहती है बेटा, लो इनकम होती है बेटा, लो रीपेमेंट कैपेसिटी होती है, सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर होता है बेटा, इनएडुकेटेड फॉर्मल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन होता है, डेट ट्रैप हो जाता है बेटा किसानों के साथ में, बड़े बड़े मनी लेंडर के साथ में। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि सरकार आकर एक फॉर्मल सेक्टर बनाए, जहां पर एक
अच्छा तरीका हो और जो काफ़ी सेफ हो किसानों के लिए, और जहां से वो पैसे लेकर अपने काम को कर सके, कोई ट्रैप में ना फंसे किसी मनी लेंडर के बेटा। तो वो चीज़ है बेटा जिसको फॉर्मल सेक्टर बोलते हैं, जिसमें बैंक्स आते हैं बेटा, जिसमें हमारा कॉमर्शियल या कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं बेटा, रीजनल रूरल बैंक्स भी आते हैं बेटा, जिसको आरआरबी भी बोलते हैं बेटा, नाबार्ड सिस्टम भी इसके अंदर आता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इसमें आता है बेटा, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी इसके अंदर आते हैं बेटा। आई थिंक सो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा बेटा। ये इनफॉर्मल सेक्टर है बेटा, जैसे मनी लेंडर हो गया, ट्रेडर्स हो गया, कमीशन एजेंट्स हो गया, रिलेटिव्स हो गया, फ्रेंड्स हो गया, लैंडलॉर्ड्स हो गया, ये सारे के सारे हाई इंटरेस्ट रेट लगाते हैं और एक्सप्लॉयटेशन भी करते हैं, और ये गवर्नमेंट का कोई पार्ट भी नहीं है बेटा, इसलिए इसको इनफॉर्मल सेक्टर बोला जाता है। नेक्स्ट है रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म एंड माइक्रो फाइनेंस में क्या क्या आता है, जैसे नाबार्ड है बेटा, स्टैब्लिश किया गया था 1982 में, जिसमें नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बेटा, एपेक्स इंस्टीट्यूशन है फॉर रूरल क्रेडिट के लिए बेटा, है ना, रिफाइनरीज बैंक से जैसे आरआरबी कॉरपोरेशन से बेटा, प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट है बेटा, यहाँ पर सब सुपरवाइजेस रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, प्रमोट्स एसएचजी है एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसान क्रेडिट कार्ड है, लॉन्च किया गया था अंडर नाबार्ड सिस्टम के अंदर बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पर माइक्रो फाइनेंस एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप है बेटा, जैसे एसएचजी भी बोलते हैं, जिसको स्मॉल ग्रुप, जैसे 10 to 20 मेंबर्स इसमें होते हैं, मोस्टली वुमेन्स होती हैं, पुअर स्मॉल सेविंग्स होती है जो लोन देती है अपने मेंबर्स को बेटा, लिंक्ड टू बैंक रहता है बेटा, यहाँ पर मतलब यहाँ पर बैंक इन्वॉल्व रहती है, तो मतलब ये लीगल है, इलीगल नहीं है बेटा। नो कोलेट्रल नीड्स है बेटा, माइक्रो फाइनेंस होता है बेटा, स्मॉल लोन्स जो दिए जाते हैं पुअर को विदाउट कोलेट्रल बेटा, एम्पावर वुमेन्स इकोनॉमिकली, रिड्यूस डिपार्टमेंट ऑन मनी लेंडर्स एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखो बच्चे, यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड जिसको बहुत फेमस है केसीसी बेटा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है एग्रीकल्चर को, जिसमें हम हसल फ्री टाइमलेस हम हमारे अकॉर्डिंगली पेमेंट कर सकते हैं सरकार को लोन लेने के बाद में, ठीक है ना। इसमें बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक दोनों ही शामिल होती हैं बेटा, ठीक है ना, ये सब इसके अंदर आता है बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ पर पार्ट नंबर 3 एग्रीकल्चर मार्केटिंग, प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, बेचना कहाँ है, उसकी मार्केटिंग के लिए भी सरकार आपके आगे आती है। प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज इन्वॉल्व in the flow of agriculture produce from farms to consumers, including post harvest storage, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा काम सरकार आपके लिए एक स्टेज देती है, एक प्लेटफॉर्म देती है, जहां से आप ये सारे काम कर सकते हो बेटा। प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या प्रॉब्लम आती है बेटा, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, पुअर ट्रांसपोर्टेशन है, फोर्स डिस्ट्रेस सेल्स ड्यू टू द डेट, क्योंकि यहाँ पर कर्जा होता है तो हमें जल्दबाजी होती है उसको बेचने की बेटा, लॉन्ग चेन्स ऑफ मिडलमैन की बड़ी लंबी चेन है बेटा, लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन है, इनएडुकेटेड रेगुलेट मार्केट है बेटा, यहाँ पर लैक ऑफ ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन की कमी है बेटा, यहाँ पर रिफॉर्म्स कैसे सही किया जा सकता है, एमएसपी से मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेटा जो गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है बेटा, एपीएमसी जिसको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमिटी बोलते हैं बेटा, ईएनएम मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए बेटा लॉन्च किया गया 2016 में बेटा। वेयर हाउसिंग को प्रमोट किया गया ताकि किसान अपने कम पैसों में अपने प्रोडक्ट को, अपने फसल को ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करके रख सके और उसको बेचने का प्रेशर ना आए ख़राब होने के वजह से। कोऑपरेटिव बेटा जैसे अमूल मॉडल है बेटा, जो आपका बल्क में दूध खरीद लेती है तो बेचने का जो प्रॉब्लम है किसान का वो ख़त्म हो जाता है। एक मार्क बेटा यहाँ पर ग्रेडिंग करा जाता है बेटा ताकि शुद्धता की पहचान हो जाए बेटा। और ग्राम्स यहाँ पर है ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट जैसे नियर फ्रॉम गेट सेल, जहाँ पर हमारे पास में मंडी वगैरह होती है, अपनी मंडी वगैरह, वहाँ पर अपन पास में जाकर बेच सकते हैं बेटा, वहाँ पर डायरेक्टली कस्टमर को बेटा। यहाँ पर पार्ट नंबर 4 है बेटा हमारा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर बेटा। वाई डाइवर्सिफिकेशन बेटा, क्योंकि एग्रीकल्चर अलोंग कैन नॉट बी प्रोवाइड फुल एम्प्लॉयमेंट, सीजनल नेचर ऑफ फार्मिंग, ऑफ सीजन अनएम्प्लॉयमेंट, डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस रिस्क, सप्लीमेंट इनकम्स एंड प्रोवाइड सस्टेनेबल रूरल लाइवलीहुड्स। जैसे एनिमल हस्बेंड्रीज है बेटा, फिशरीज है बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद में हॉर्टिकल्चर से, फॉरेस्ट एंड आईटी इसके अंदर ऐड हो रहा है बेटा। पार्ट नंबर 5 है बेटा यहाँ पर आपका कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को सरकार प्रमोट कर रही है बेटा। HYV सीड से सेहत को, इंसानी सेहत को काफ़ी नुकसान होता है, इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है बेटा, यहाँ पर प्रमोट कर रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग को। इसके लिए सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड करवा रही है, आपको बेसिक जानकारी दे रही है। इसके फ़ायदे क्या होंगे बेटा, नो केमिकल इनपुट्स होता है,
प्रोडक्ट केमिकल फ्री होता है यहाँ पर, रिड्यूस इनपुट कॉस्ट इन लॉन्ग रन, ठीक है ना, इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, रिड्यूस वाटर पोल्यूशन, हाई प्रीमियम प्राइस इन द एक्सपोर्ट मार्केट, सस्टेनेबल एंड इकोनॉमिक एनवायरमेंटल फ्रेंडली। लिमिटेशन जैसे लोअर यील्ड्स, हाई लेबर, ट्रांजिशन पीरियड, लिमिटेड सर्टिफिकेट्स है बेटा यहाँ पर, है ना, सर्टिफिकेशन है, पुअर मार्केट लीकेज है, लेक ऑफ अवेयरनेस है लोगों के बीच में, और हाई इनिशियल कॉस्ट है। ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल सकता है बेटा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ले सकते हो बेटा। रूरल डेवलपमेंट बेटा यहाँ पर प्रोग्राम जो चला रखे, जैसे मनरेगा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जहाँ पर 100 दिन का रोजगार मिलता है। उसके अलावा बेटा PMGSY है, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है बेटा, PMYG है बेटा, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ठीक है ना, PMFBY है बेटा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, RKVY है बेटा, जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इसके अंदर आता है बेटा। नेक्स्ट है डे NRLM, जिसको दीनदयाल अंत्योदया योजना इसके अंदर आती है बेटा, प्रमोट किया जाता है यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को। तो इस तरीके से ये आपका जो चैप्टर है हमने जल्दी से रिवीजन कर लिया। इसमें ये चीज़ें हैं बेटा जो आपको पढ़नी चाहिए। आपको इसका नोट्स चाहिए बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपके पास लिंक मिल जाएगा नोट्स का, क्लिक करो और वहाँ से नोट्स के साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ले लो बच्चों। तो ये था आपका रूरल डेवलपमेंट। आई थिंक सो काफी हेल्पफुल आपके लिए क्लास रही होगी बेटा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।